शिक्षा का अधिकार लेकर रहेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से अति पिछड़ा छात्रवृत्ति बंद किया है, उसी सवाल को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। हम लोग फिलहाल पटना में हैं। पटना में आप देख सकते हैं कि जदयू ने, जो सत्तारूढ़ यहाँ पे जदयू पार्टी है, उसने एक बड़ा प्रोटेस्ट केंद्र सरकार के खिलाफ कॉल किया है। आप हजारों की तादाद में जदयू कार्यकर्ता को देख सकते हैं। कई दिग्गज नेता भी हैं, नीरज कुमार भी हैं जो MLC हैं वर्तमान में। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का पुतला भी आपको दिखेगा, पुतला भी जलाने का आज कार्यक्रम है और सैकड़ों की तादाद में जदयू कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई नारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी हाय हाय करके नारे लग रहे हैं और साथ में मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई खाई के भी नारे आपको गूंज रहे होंगे। यहाँ देखिए, मैं आपको पुतला दिखाता हूँ। पुतला लेके कंधों पे मोदी जी को चढ़ा के लोग जा रहे हैं। कई छात्र नेता भी हैं इसमें शामिल। अब तस्वीरों में देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये पुतला है, उसे इनकम टैक्स गोलंबर पे फूंका जाएगा। वीरचंद पटेल से होकर यह प्रोटेस्ट गुजर रहा है। आप देखिए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आपको दिखेंगे। जदयू कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता भी हैं, कई चेहरे हैं। और अब देखिए, प्रोटेस्ट, एक बड़ा प्रोटेस्ट, शानदार प्रोटेस्ट कॉल किया गया है जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जदयू के नेताओं के द्वारा। जिस प्रकार से मुद्दा वही है, अति पिछड़ा की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, उसी बात को लेके, उसी मुद्दे को लेके जदयू आज सड़कों पे है। केंद्र सरकार को खुला चैलेंज कर रही है। नरेंद्र मोदी जी का पुतला भी फूंका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता वीरचंद पटेल पे पैदल मार्च कर रहे हैं और इनकम टैक्स तक ये यात्रा जाएगी। आप नारा भी सुन सकते हैं, कई नारा लोग लगा रहे हैं। पूरे बिहार भर से कार्यकर्ता जदयू के आए हैं, कई लोग हैं यहाँ पे, महिला विंग भी है, महिलाएं भी प्रोटेस्ट में शामिल हैं। इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जब ये कारवां रुकेगा तो हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। कुछ कार्यकर्ता हैं जदयू के, इन लोगों से बात करेंगे। क्या मुद्दा भाई? अभी जो केंद्र सरकार का आरक्षण हम लोग का बंद कर दिया है, उसी को लेकर हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। छात्रवृत्ति बंद की गई है। हाँ, पिछड़ा समाज की, अति पिछड़ा समाज की सारी छात्रवृत्ति बंद कर दी, उसी के लिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। कहाँ से कहाँ तक का कार्यक्रम है? हम लोग का कार्यक्रम है जनता दल प्रदेश कार्यालय से लेकर इनकम टैक्स चौराहा तक। ऐसा कार्यक्रम पूरे बिहार के हर एक जिला में ये कार्यक्रम है। जिला मुख्यालय पे ये चल रहा है कार्यक्रम। और पिछड़ा लग रहा है मोदी जी हकमारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पिछड़ा और अति पिछड़ा के साथ ये नाइंसाफी कर रहा है भाजपा सरकार। अरे वो आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा को इस बार 2024 में हम भगाएंगे, देश से भगाएंगे, ये पूरी ताकत के साथ हम लोग भगाएंगे। अरे वो तो खुद अति पिछड़ा है। अति पिछड़ा के नाम पे वो कलंक है। अगर वो अति पिछड़ा नहीं है, वो कलंक है। अति पिछड़ा के नाम पे वो कलंक है। भगाओ नरेंद्र मोदी को। बिहार से ही नहीं, पूरे भारत से भगा देंगे। हमारा चेहरा हमारे मुख्यमंत्री साहब है, जो भारत के लिए प्रधानमंत्री का एकमात्र चेहरा है। देखिए, जदयू के कई दिग्गज नेता यहाँ पे पधार चुके हैं और लगातार मोदी अडानी भाई भाई का भी नारा लग रहा है। हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे जदयू कार्यकर्ता है और लगातार मोदी के विरुद्ध नारे लग रहे हैं। क्या डिमांड है आप लोगों का? आरक्षण बचाओ, आरक्षण बचाओ। आरक्षण को खत्म करने की ये लोग बात कर रहे हैं। कई तरह के नारे आपको गूंजते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ देखिए, हजारों हजार की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता पटना में कूच कर रहे हैं और मोदी जी के खिलाफ साफ तौर पे नाराजगी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं, लगातार आरक्षण नहीं, छात्रवृत्ति फिलहाल बंद किया गया है अति पिछड़ा समाज का, उसी को लेके ये पार्टी सड़कों पे है। लगातार सामाजिक न्याय की बात करने वाले जदयू आज सड़कों पे हैं और मोदी जी से अति पिछड़ा समाज के साथ भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। और भी लोगों से हम लोग बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कई लोग हैं, महिला लोग से
कुछ महिला नेत्री भी आपको दिख रही होगी। क्या आज का क्या इशू है मैम? देखिए, केंद्र की सरकार ने पिछड़ा अति पिछड़ा के छात्राओं के छात्रवृत्ति योजना जो बिहार में चलता था उसको बंद कर दिया है। शिक्षा से दूर रखने के लिए बहुत बड़ा केंद्र सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा साजिश है, ताकि ये लोग शिक्षित नहीं हो और उन पे सिर्फ वो राजनीति करके सिर्फ वोट लेना जानते हैं। वो तो खुद पिछड़ा है ना, पिछड़ा है, इसलिए तो वो चाहते हैं कि पिछड़ा आगे नहीं बढ़े, सिर्फ वही एक आगे देश के प्रधानमंत्री। 27 ओबीसी मंत्री बना के दिए आप लोग। देखिए, वो सब उनका ढकोसला है। जब आम गरीब के बच्चा, पिछड़ा के बच्चा पढ़ेगा नहीं तो सिर्फ नेता अपने खुद बने रहने से नहीं ना हो सकता है देश की विकास। एसटी समाज की महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया है, अब क्या चाहिए? उनसे ज्यादा हमारे यहाँ देखिए, नीतीश कुमार ने एसटी आम समाज की महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दे करके और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे करके सभी जगह उन्होंने जीविका से जोड़ करके बहुत बड़ा उन्होंने महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया है। वो लोग 24 में मोदी जी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उनका जाना इस बार तय है। हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है उनके नेतृत्व में। देश अब जाग गया है। मुख्यमंत्री जी को भगा करके चाइना थर-थर कांपता है मोदी जी से। वो कहने की बात है, वो पत्रकारों की भाषा है कि चाइना थर-थर कांपता है। देश की जनता असुरक्षित है। मोदी जी मुस्लिमों को टाइट रखते हैं, आपके पास क्या ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मंदिर बनवा दिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर से भोजन नहीं चल सकता है, भोजन से शिक्षा नहीं ना आ सकता है, मंदिर से विकास नहीं ना होगा। आज दे दे वो छात्रवृत्ति योजना जो बंद किए हैं, अति पिछड़ा का जो उसे चालू करें, शिक्षा का अलग जगह। ये मोदी अडानी भाई आप लोग बता रहे हैं। नहीं वो, हाँ तो अडानी भाई है ही वो। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश पटेल, छात्र अध्यक्ष। नीतीश पटेल जी, ये बताइए मोदी जी का आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी पहले तो शिक्षा के अधिकारों से लोगों को वंचित करना चाह रहे हैं। सबको शिक्षा, सबको रोजगार की बात पे वो केंद्र में आए थे और शिक्षा को ही अब धीरे धीरे चौपट, पहले तो रोजगार खा गए, अब वो शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, जिसको पिछड़ा जो गरीब वंचित समाज है मंदिर तो बनवा रहे हैं ना, मंदिर बनवा रहे हैं मोदी जी आप लोग के लिए। मंदिर बनवा रहे हैं तो मंदिर बन रहा है तो देख ही ना रहे, बेरोजगारी बढ़ रहा है और देश मजबूत हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है, चाइना थर-थर कांपता है। ये सिर्फ मीडिया और गोदी मीडिया का ये एजेंडा हो सकता है, लेकिन बाकी आम जनता को ये पता है कि मोदी के आने से बेरोजगारी कितना बढ़ा है, मोदी के आने से महंगाई कितनी बढ़ी है। गैस पर स्मृति आने चलाने वाली आज 1150-1200 रुपए सिलेंडर हो गया, कोई नहीं बोल रहे। महंगाई कहाँ है? महंगाई आपके मोदी जी नहीं रहते तो 2000 रुपये पेट्रोल होता है। मोदी जी नहीं होते तो आज देश का ये स्थिति नहीं होता। मोदी जी नहीं होते तो देश शायद चलता ही नहीं। मोदी जी तो यही तो गोदी मीडिया कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी को बदनाम नहीं कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और सुन लीजिए आपके माध्यम से, मोदी जी, ये छात्र जग गए हैं और अपने शिक्षा के अधिकार को लेंगे, उसके लिए आपको हटाना पड़े तो आप हटिएगा और 24 में हटिएगा, ज्यादा दूर नहीं है। पिछड़ा विरोधी है, खुद अति पिछड़ा है। वो अति पिछड़ा बनाए हुए अति पिछड़ा है, और जो अति पिछड़ा हो गया अति पिछड़ा के हक की मार करेगा। वो आरएसएस का वो एजेंडा है, पिछड़ों को आगे करो और पिछड़ों को हाथ मारी करो। 27 ओबीसी मिनिस्टर दिए हैं, 27 ओबीसी, एक भी बेजुबान मिनिस्टर है ना, एक भी अपनी जबान से बात रखते हैं क्या? एसटी समाज को वही तो दिखाना चाहते हैं। राष्ट्रपति को भी अब जाति से तोलना चाहते हैं, वो जो कि एक संवैधानिक पोस्ट है उसको भी जाति से तोल के राजनीति करना चाहते हैं। आप ही बोल रहे हैं। तो नीतीश पटेल जी हैं, छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अति पिछड़ा समाज के छात्रवृत्ति को बंद करने के बाद लगातार बिहार में उबाल चल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी जदयू ने आज प्रोटेस्ट कॉल किया था। आप देख सकते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर पे हैं। नरेंद्र मोदी जी का पुतला भी दहन किया गया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और हजारों की संख्या में जदयू की कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। इन लोगों से हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा था आप लोगों का। देखिए, अभी अति पिछड़ा का जो बंद हो चुका है, उसी को लेकर के आज हम लोग का सब यात्रा था और सब दहन था नरेंद्र मोदी का। न सवर्ण को आरक्षण मिल रहा है, न सवर्ण को सही से प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, और अब तो अति पिछड़ा को भी बंद कर दिया गया है। 24 में हम लोग मोदी को भगा के रहेंगे। सबका विकास कर रहे हैं मोदी जी, न किसी का साथ दे रहे हैं और न किसी का विकास हो रहा है, देश को बेच रहे हैं। अभी हमारा देश बिक रहा है, हर चीज प्राइवेट कर रही है, हमारा देश को बेचने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। ये सब उनका चोचला है, ये ढकोसला है। एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब युवा बेरोजगार हो जाएंगे। मोदी को भगाना है 2024 में। क्या लगता है, रोजगार नहीं मिल रहा है मोदी के राज्य में? एक भी नहीं मिल रहा है मोदी के राज्य में रोजगार। न केंद्र से हम लोग को कोई भी बिहार सरकार को मदद मिल रही है।
24 में पूरा खत्म हो जाएगा भाजपा। भाजपा मुक्त भारत बनाएंगे हमारे। अरे मोदी जी मंदिर बनवा दिए है ना आप लोगों के लिए, तो मंदिर से क्या हो जाएगा? वो एक ढकोसला है, वे हिंदू मुस्लिम का राइट कर रहे हैं और उसी से बिहार को बर्बाद, बिहार ही नहीं वे पूरे भारत को बर्बाद कर रहे हैं, एकता को खत्म कर रहे हैं। वे 24 को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारा तो तैयारी है जो भाजपा मुक्त बनाना है, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। और भी युवा हैं, लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या तकलीफ है मोदी जी से आप लोग का? मोदी जी से तकलीफ नहीं है। मोदी जी जो जला रहे हैं। पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय को, जो अति पिछड़ा समुदाय सिर्फ बिहार में होते पाए जाते हैं, उनका जो स्कॉलरशिप था वो बदले राजनीतिक बदले भावना से यहाँ जो बंद किए हैं, इसके लिए हम लोग पूरे जनता दलियों के तरफ से प्रतिकार करने का काम किया है। ये सरकार, केंद्र की सरकार जो है, जो बिल्कुल संवैधानिक विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। और हम लोग इसी के लिए छात्रवृत्ति फिर से लागू हो, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पे नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। संटू जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। क्या आप लोग यहाँ क्यों जुटे थे? पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, उसी के खिलाफ हमने मोदी जी का पुतला दहन किया। मोदी, क्या लगता है मोदी जी से आप लोग नहीं खुश हैं? बिल्कुल नहीं। देश मजबूत हो रहा है उनके नेतृत्व में। कितना मजबूत हो रहा है आप भी देख रहे हैं। चाइना थर थर कांपता है। चाइना में जाके मोदी जी क्या बोले थे, याद होगा आपको कि एक शब्द बोले थे। आजकल हमने मीडिया के माध्यम और न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता चला, ये चाइना में जाके उन्होंने बोला था कि हमें शर्म आती है कि इंडिया में हम लोग जन्म लिए हैं। बताइए कितना ये शर्मनाक बात है। ऐसा देश व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री है। मोदी जी मंदिर तो बनवा रहे हैं, अब काशी कॉरिडोर बन रहा है। कोरोना में मंदिर काम आया, बनेगा। अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना में मंदिर काम आया कि हॉस्पिटल काम आया? कोरोना में मोदी जी का मैजिक काम आया, बहुत कम लोग मरे देश में। मोदी जी नहीं रहते तो ये साफ हो जाता। मोदी जी का ही देन था कि इतना लोग मरे। जब उनको पता चल गया था तो सर्वप्रथम हवाई यात्रा पे रोक लगाना चाहिए था। तो हवाई यात्रा पे रोक लगने से पहले गांव और जिला स्टेट में रोक लगवा रहे थे। मोदी जी बोलते हैं कोरोना के नाम पे कमाई करने का काम किया है भाजपा सरकार। हर जगह मंदी चल रहा था और इसी दौरान भाजपा का हर जिला, हर स्टेट, हर जगह कार्यालय खुल रहा था। तो कहाँ से देश को भाजपा लूट रहा है। अब लोग मोदी अडानी भाई भाई बता रहे थे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए अडानी जी कहाँ गए थे और जैसे ही एक सर्वे हुआ कहाँ से कहाँ आ गए। सबसे स्वच्छ प्रधानमंत्री है मोदी जी। सबसे स्वच्छ नेता है नीतीश कुमार। खुद ये बात मोदी जी ने बोला है। सबसे स्वच्छ मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। कौन बोला आपसे? चाइना थर थर कांप रहा। ये सब झूठ मूठ के, ये सब खाली देखिए हल्ला अफवाह। अपने मुँह में मिट्ठू बने से क्या फायदा? अपने मुँह से हम कोई चीज बोल दें उससे क्या मतलब है? अरे मंदिर बनवा रहे हैं ना, मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, पूजा करवे करेंगे। रोजगार पेटवा से अन्न कैसे चलेगा? राष्ट्र नहीं चाहिए हिंदू, हमको पेट में भोजन चाहिए, पढ़ाई चाहिए। ये सब कहाँ से मिलेगा? ये सब तो लेके बैठ गए हैं। अब उनके पास 24 में मोदी जी फिर आएंगे। मोदी हटाओ, 400 सीट आएगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ। नीतीश कुमार अगला पीएम। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र पटेल। कहाँ से आए हैं? पटना सिटी से। पटना सिटी से है। तो कहाँ है मोदी जी का पुतला आप लोग जला रहे हैं भाई? मोदी जी जो है कि पिछड़ा अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति जो कि बंद कर रहे हैं, पुतला दहन तो होना जो कि जायज़ था। क्या लग रहा है? वो तो खुद अति पिछड़ा है भाई, उनको नहीं जो कि करना चाहिए था। जदयू के प्रवक्ता तेजतर्रार नीरज बाबू हैं और आज लगातार जिस प्रकार से प्रोटेस्ट कॉल किया गया था जदयू के द्वारा, पुतला दहन भी किया गया। सर क्या मैटर था? नकाब उतारे हैं, नकाब। ये नरेंद्र मोदी 2014 में कहा कि हम अति पिछड़ा है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है समझ लीजिए। अति पिछड़ा केवल बिहार में, तो अब इन्होंने हमारे मुंह का लिवाला छीना है। बिहार में अति पिछड़ा समुदाय है, पिछड़ा समुदाय है। शिक्षा का अधिकार कानूनी हक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही लोग देता है, लेकिन सच्चाई उसके विपरीत आचरण है कि कक्षा 1 से 8 तक पीएम यशस्वी योजना के नाम से केंद्र की योजना चलती थी, उस योजना को बंद कर दिया। 1 से 8 तक के बच्चों को कहा बेटा बेटी को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा।
माननीय नीतीश कुमार जी अपने राज कोष के खजाने से देते हैं, लेकिन केंद्र की सरकार पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है। असवर्ण के तो देने में इनको पेटे दर्द करता है, क्योंकि 10% आरक्षण मिला, उसको स्कॉलरशिप नहीं। तो न माया के हैं न राम के ही हैं, ये अलबेला हैं। ये अलबेला राजनीति के आइटम बॉय जो हैं, ये लोग जो भावना उन्माद फैलाते हैं, उनको बेनकाब करने के लिए पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर आज पुतला दहन किए हैं। अब गांव-गांव जा कर के इनका नकाब उतारेंगे कि फर्जीवाड़ा करने वाला है। 22 करोड़ नौजवानों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया, अब मात्र 7,22,000 नौजवानों को ही नौकरी मिला है। तो स्कॉलरशिप दीजिएगा नहीं, नौकरी दीजिएगा नहीं। अगर सेना में हम शहीद हो जाएंगे तो अनुकंपा का नौकरी दीजिएगा नहीं। तो आपका तो राजनीतिक इलाज 24 में करेंगे। सर एक सवाल लेंगे, 27 ओबीसी मंत्री उन्होंने बनाया है, एसटी को राष्ट्रपति बनाया है, तो वो दोनों पिच पे खेल रही है और ईडब्ल्यूएस भी दे रही है, वो दोनों पिच पे खेल रहे हैं। कैसा पिच है जहाँ बोले गुगली हो जा रहा है? भाई 27 आदमी नहीं 100 आदमी रहे। हमारी पार्टी का 5 MP अति पिछड़ा है, किसी पार्टी का है? इसका मतलब अति पिछड़ा का हक हम नहीं उठाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर हमारे हैं, MP हैं, सबको भारत रत्न मिलेगा, कर्पूरी ठाकुर को नहीं मिलेगा? ये कहाँ से मंजूर है? तब बिना दांत वाला के रखे रहिएगा। तो राजनीति का दांत बिहार का बड़ी नुकीला होता है, वो जब काटता है ना तो उसकी आवाज़ केरल तक के और असम तक के गूंजता है। तो नारा जो हम दिए हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी सरकार है दिल्ली में, तो इनका चेहरे का नकाब उतार देंगे। एक सवाल मोदी जी के पास ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, साथ में मीडिया भी है, तो हिंदू मुस्लिम का यूएसपी है, मुस्लिमों को टाइट रखती है। आपके पास क्या ना? ये किसी का नहीं है। देखिए आज बोल दिया है संजय जायसवाल ने, क्या बोल दिया कि रमजान में छुट्टी क्यों दे रहे हैं आप 1 घंटा पहले? माननीय नहीं आप बता रहे PFI के बारे में बोला, इसलिए जानिए ये लोग का चेहरा। एक तो भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता लोग हैं, जिनका बाल बच्चा सब मान लीजिए इस्लाम धर्म मानने वाला भी लोग है, परिजन हैं, तो उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए था इनको। दूसरा है कि ये कैसा लोग है कि PFI जैसा संगठन जो देश विरोधी संगठन था, वो हजरत निजामुद्दीन में कार्यालय चल रहा था, नरेंद्र मोदी को हिम्मत नहीं हुआ उसको प्रतिबंध लगाने का। कर्नाटका में 2020 में बम विस्फोट में शामिल हुआ, जहां BJP की सरकार थी, हिम्मत नहीं किया। हमारी सरकार ने PFI का उद्भेदन किया और उत्तर प्रदेश के ATS से सहयोग मांगा कि उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करे, आतंकियों का गढ़ बना हुआ है, ये लोग मिले जुले रहते हैं। और इससे बड़ा संजय जायसवाल का फर्जीवाड़ा क्या होगा कि आप जानिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाथ संप्रदाय के हैं। रमजान के महीना में मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है, उसमें राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्लाह है, कान तो कबर है, परवरदिगार है, ये पढ़ा जाता है 5 बार। तो जोगी जी अकेले में पढ़ रहे हैं 5 बार मोहम्मद बोध, अल्लाह को खुश करने के लिए, और यहाँ अल्लाह के मानने वालों को अपमानित कर रहे हैं। तो सर हिंदू राष्ट्र का क्या काट है आप लोगों के पास? हिंदू राष्ट्र या जनगणना कितना फर्क पड़ेगा? हिंदू राष्ट्र, राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, अधिकतर राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, अधिकतर जिला का SP हिंदू। अगर वही कहे कि हम खतरा में हैं तो दूसरा तो ऐसे ही हार के मर जाएगा। जातीय जनगणना से क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग करवा रहे हैं जाति जनगणना नहीं, जाति जनगणना से यह फायदा है कि आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव हुआ है, इन तमाम चीज़ों का लेखा जोखा होगा। अगर आज अति पिछड़ा का वर्गीकरण केंद्र सरकार किए रहती तो नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी होती ना, तो ये नहीं करते हैं। और इससे भी बड़ा संकट आने वाला है, संवैधानिक संकट, परिसीमन होता है। परिसीमन कैसे होगा अगर आप जनगणना नहीं कराएंगे? तो ये जनगणना नहीं करा जा सकते तो कुत्ता बिलाई हाथी सबका गणना होगा, आदमी के गणना करने में लाज लग रहा है। बात बढ़ेगा ना सर? अरे भाई, तो अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बोलने से जाति संभाव पैदा हो गया था, जाति सद्भाव पैदा हो गया था। जाति एक सामाजिक सच्चाई है, लेकिन संविधान की जो मूल प्रस्तावना है हम भारत के लोग, वही हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। 24 को लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? अरे हम लोग तो सालों भर करते हैं, हम ऐसा सपा से आपने गठबंधन किया? अरे हम तो बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि गांधी मैदान के आतंकी घटना में जो भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए थे,
वो 6 परिवार का नियुक्ति पत्र कब लेके आएगा? 2 करोड़ को तो नहीं है दिया। 6 को जो मारा गया उनका वर्कर, नरेंद्र मोदी घर पर जाके कहे थे नौकरी देंगे, ये 13 से लेके हो गया 23, तो 10 बरिस में 10 नहीं बदल रहा है। तो सब इसका जितना फर्जीवाड़ा है। अब बताइए, स्कॉलरशिप नहीं देगा, गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? क्यों नहीं दीजिएगा आप? हमारा टैक्स का पैसा लेते हैं गरीब से, मालगुजारी में हम शिक्षा शेष देते हैं, समाज के हर तबके के लोग देते हैं, तो मेरा स्कॉलरशिप नहीं दीजिएगा आप? ये आपकी जागीर है देश क्या? अदानी अंबानी को पहुंचाइएगा 80,000 करोड़, हम लोग को 200 रुपया देने में आपको पेट दर्द कर रहा है। लोग कहता है कि अब मंडल का मंडल हो जाएगी 24 में। तो ये सब कुछ नहीं होगा। विकास एजेंडा है, विकास की कसौटियों पर जो खरा उतरेगा, फर्जी विकास नहीं, ओरिजिनल विकास। और जो मुंह से कहेंगे सो करेंगे। जैसे मुंह से कहे कि बिजली पहुंचा देंगे तो बिजली पहुंचा दिए, घर घर पहुंचा दिए। हम मुंह से कहे कि हम बेटी को स्कॉलरशिप देंगे, बेटी को नौकरी में आरक्षण देंगे, तो आप चले जाइए चौराहा पर बेटी मिलेगी पुलिस बल में। हम वैसा लोग नहीं हैं कि जन धन खाता खोलवा देंगे और टन 1 रुपया ने साफे साफ। तो जो बिहार में हुआ है देश में आप लोग करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देश में हम प्रयोग करेंगे। ये जो विधर्मी सरकार है दिल्ली के अंदर बैठी हुई, जो गरीबों का लिवाला छीन रही है, और अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, तो जो अंबेडकर जो शिक्षा है उसको कोई छीन लेगा तो सड़क पर कोहराम मचा देंगे। आप लोग भीम कोई करवा रहे हैं, असेंबली करवा रहे हैं, भीम चौपाल, क्या उद्देश्य है उसका? अरे हमारा उद्देश्य देश में ये मुरट्ठा बांध के लाल किला पर झंडा फहराते हैं। आप कभी देखे थे कि महादलित समुदाय का बुजुर्ग व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहरावे? नीतीश कुमार जी ने वह काम किया, और झंडा महादलित समुदाय का व्यक्ति फहराता है 15-26 जनवरी को, और मुख्यमंत्री सैल्यूट करते हैं उनको। तो जो आसपास में लोग रहते हैं, क्योंकि महादलित है, समाज में जकड़न है, तो हो सकता है प्रणाम करे में लाज लगता हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा उपाय कर दिया कि 70 साल से ऊपर के आदमी तो लाजो लिहाजे तो प्रणाम करिएगा, तो जब प्रणाम करिएगा तो समाज का जकड़न टूटेगा। धन्यवाद। ये नीरज बाबू थे, और लगातार जदयू 24 की तैयारी में जुटी हुई है। हर मुद्दों पर विभागीय से राय रखने के लिए जाने जाते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि 24 में क्या होगा। फिलहाल सभी पार्टियां चुनावी मोड में भी आ चुकी है। पूरी बातचीत कैसी लगी, आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।